नमस्कार दोस्तों, हम हैं एग्ज़ाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे हम। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्णमाला क्या होती है और वर्णमाला की दो चीज़ें बताई थी। एक वर्णमाला में स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। तो स्वरों की चर्चा हम कल कर रहे थे। तो स्वरों में जो है उच्चारण स्थान की अगर जो बात करें या स्वरों का वर्गीकरण जो होता है, क्लासिफिकेशन आप जो है वॉवेल्स की बात करें या स्वरों का जो वर्गीकरण होता है वो कई प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मात्रा और उच्चारण काल के आधार पे कल हमने बताया भी था कि जो स्वर होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। वो किसके कारण होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये किसके कारण होते हैं? मात्रा और उच्चारण काल के आधार पे। ठीक है, ह्रस्व स्वर के बारे में बताया था कि जितने भी आपके छोटे वाले होते हैं जिनको कहा जाता है अ, ई, उ, ठीक है, और री को हालांकि स्वर में गिनती नहीं की जाती है लेकिन फिर भी रखा जाता है इसको। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से। दीर्घ स्वर की बात की थी आ, ई, उ, ए, ओ, औ। जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो एक मात्रिक होते हैं, यानी एक मात्रा का समय लगता है बोलने में उनको। जैसे कहा जाता है अ, अब बहुत आसानी से कह दिएगा अ, बहुत आसानी से कह दिए ई, मतलब कोई जोर नहीं लगाना है, धीरे धीरे करके जो बोले जा रहे हैं उनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। अब थोड़ा सा समय और ले लिया जाए, जैसे आ, फिर कहा गया ई, उ, ए, ओ, औ, यानी एक मात्रा से भी ज़्यादा यानी दो मात्रा का समय अगर जो लग रहा है तो वो दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। ठीक है, और प्लुत स्वर हमने बताया था जहाँ पे पुकारने की बात की जाए, जब किसी को बुलाया जा रहा है, या अक्सर देखा होगा जो ग्रंथ होते हैं, वेद होते हैं, उनमें इन तीन मात्रा का शब्द किया जाता है जो लिखा जाता है बीच में एस के आकार में बनाया जाता है। इसमें त्रिमात्रिक या अधिक भी हो सकते हैं, ये तीन मात्राएं हो सकती हैं या दो तीन से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर तीन तरह से डिवाइड किया गया है। ठीक इसी तरह जीवा के प्रयोग में, अब जैसे जो आपकी जीव है उसके प्रयोग में जो स्वर बोले जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे अग्रस्वर। अग्रस्वर वो होते हैं जो जीवा के अग्रभाग से बोले जाते हैं। जैसे क्या कहा जाता है? ई, ई। ध्यान दीजिएगा, जो उच्चारण हो रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा, कहाँ से हो रहा है? जीभ के अग्रभाग से, यानी ई, ए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जीभ का जो भाग है आगे वाला वो आगे आपके उससे प्रयोग हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद मध्य स्वर अ एक ऐसा व्यंजन है, स्वर है जो जीभ के आगे वाले भाग से प्रयोग किया जाता है, जैसे अ। ठीक है, तो वो जीभ का मध्य भाग हो गया। अब पश्च भाग की अगर जो बात करें तो बाकी जितने भी आपकी बचे हुए हैं, कौन कौन से बच रहे हैं? अब देख लीजिए बच कौन कौन से रहे हैं। बच रहा है आ, ठीक है, उ, और कौन बच रहा है? ओ बच रहा है, ठीक है, औ बच रहा है। जब आप इस चीज़ को ध्यान देंगे बोलने के समय कि कौन सा भाग यूज हो रहा है, जैसे अ, ठीक है, अ मध्य भाग में, आ अब तेज से जा रहा है तो ये जो है जीभ का पश्च भाग यूज हो रहा है, जैसे उ, ओ, औ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों को, यानी जीवा के प्रयोग के आधार पे तीन तरह से जो स्वर बांटे जाते हैं। एक होता है अग्र, दूसरे होते हैं पश्च स्वर, तीसरे होते हैं मध्य स्वर। ठीक, इसके बाद ओंठों की स्थिति। ओंठों की स्थिति का मतलब अब आपको बोलने के समय जो आपके लिप्स हैं ये किस आकार में हो जाते हैं, दो तरीके से बताया गया, एक वृत्तमुखी और एक अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी का मतलब अगर जो गोल गोल हो जा रहे हैं, जब बोलने में आपको जो है वृत्त यानी एक सर्किल की तरह लगे तो समझ लो कि वो वृत्तमुखी आपके जो है स्वर हो जाएंगे। कौन कौन से? जैसे उ, देखो होंठ जो है क्या गोल हो रहे हैं ना, जब होंठ गोल हो जा रहे हैं तो ये वृत्तमुखी हो जा रहे हैं, ओ, आओ। ठीक है, और एक स्वर इसमें है जिसे आगस स्वर कहा जाता है। ये आगस स्वर जो है अभी हम बताएंगे आपको कहाँ पे यूज किया जाता है, ओ। ठीक है, जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि लिखा जाता है हिंदी में डॉक्टर। ठीक है, बहुत लोग तो डॉक्टर ही पढ़ते हैं लेकिन डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर होता है, यहाँ पे ये लगा हुआ होता है। ठीक है, आधा चंद्रबिंदु भी इसको कहा जाता है। तो ये आया कहाँ से? ये वाला है, इसको आगस स्वर कहा जाता है। ठीक है, ये आया कहाँ से है? अंग्रेजी भाषा से आया है ये। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, यानी जो वृत्तमुखी स्वर हैं, ठीक है, होंठ के आधार पे, उनमें एक स्वर आता है आगस स्वर, इसको आगस स्वर कहा जाता है। और जो अवृत्तमुखी है, बाकी आपके जैसे अ, होंठ का तो साइज जो है गोल नहीं हुआ आपके, अ गोल नहीं हुआ आपके, ई नहीं गोल हो रहा है ना, तो ई,
ए इनमें गोल नहीं हो रहा तो अवृत्त हो गए। जब अवृत्त हो जाएंगे तो वो ये वाले स्वर हो जाएंगे, और वृत्त वाले जहाँ पे होंठों का गोल हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ और जान लीजिए, घोषत्व के आधार पे जब हम लोग बोलते हैं तो हमारी स्वरतंत्रियाँ जो होती हैं उसमें अंदर से निकलने वाली हवा जो है उनको कंपन करती है। ठीक है, वाइब्रेट करती है, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं। इसी वजह से हमारी आवाज़ बाहर आती है। क्यों? क्योंकि हमारे गले में वोकल कार्ड लगे होते हैं, वोकल बॉक्स होता है। ठीक है, उसी के आधार पे जो है स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को ध्यान दे लीजिएगा कि सारे के सारे स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ठीक है, आगे अभी हम जब व्यंजन पढ़ाएंगे तो स्वघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण सारी चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन जितने भी स्वर होते हैं आपके, चाहे वो लेखन की दृष्टि से आप 10 बोल लें या उच्चारण की दृष्टि से आप 13 बोल लें, सारे के सारे स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ठीक है, बस इस चीज़